ये जो आप देख सकते हैं, ये जो शुद्ध जल के लिए यहाँ पर ये वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है। ये सिर्फ यही नहीं है, ये शालामार की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ऐसे ही वाटर वेंडिंग मशीन जो है अलग अलग जगहों पर लगाई गई है। जैसे बीसी रोड की बात की जाए, जीवल की बात की जाए, अलग अलग चौक चौराहों पर लगाई गई है, ताकि जो भी राहगीर है, जो लोग यहाँ से निकलते हैं, गुजर रहे हैं, उन्हें पानी जो है वो मिल सके। अच्छी जो पहल थी वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से स्मार्ट सिटी के तहत जो काम चलाया जा रहा है उसके तहत की गई थी। लेकिन 7-8 महीने होने को आ चुके हैं, ये वाटर वेंडिंग मशीन जहाँ जहाँ पर भी लगाई गई है, जहाँ जहाँ पर भी इसे इंस्टॉल किया गया था, ये वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। कनेक्शन शायद दिया हुआ है, ऊपर टंकी आप देख सकते हैं, उसका भी शायद कनेक्शन दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये वही जान सकते हैं जो लोग ये इंस्टॉल कर रहे थे। लेकिन अभी इसकी हालत देखी जाए तो पूरे तरीके से खस्ता बनी हुई। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आगे पीछे इसकी सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। और यहाँ देखिएगा, यानी लाखों की मशीन होगी, ये एक की बात की जाए तो लाखों लाखों की मशीनें हैं। और जितनी भी मशीनें लगाई गई हैं, पूरी इसी तरीके की हर जगह पर जो है वो देखी जा रही है। यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था, लोगों की भलाई के लिए किया गया था, उनकी बेहतरी के लिए गया था कि चलिए जो भी प्यासा निकल रहा होगा उसे साफ पानी मिल जाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक पानी की बोतल लेनी होगी एक आम इंसान को तो 20 रुपये मिनिमम 10 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर रखा गया था कि 1 रुपये का कॉइन डालिए, आपकी पूरी बोतल जो है वो साफ शुद्ध पानी आपको मिल जाएगा। लेकिन वो शुद्ध पानी 7-8 महीने को होने को आ गया है, अभी तक इन मशीनों से निकलता हुआ नज़र नहीं आया। यानी कि लाखों रुपया जो है, अगर इन सभी मशीनों को आप जोड़ ले और उसमें पैसा ऐड कर दे तो आप समझ सकते हैं कि ये करोड़ों में भी हो सकता है। तो ये सारा पैसा जो है 7-8 महीने में क्या वेस्ट नहीं हुआ है? यही पैसा अगर किसी और चीज़ में लगाया होता, अगर ये चलानी थी तो उसी वक्त चला देनी थी। गर्मियाँ निकल गई हैं, अभी मौसम चेंज हो चुका है, मौसम तब्दीली पर है, सर्दियां आने ही वाली, यानी कि आ ही चुकी है, मौसम ठंडा है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो इन मशीनों से कहीं भी पानी जो है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यही मशीन अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, SMGS हॉस्पिटल यहाँ सामने ही है, और इसी के गेट के बाहर भी एक इसी तरीके की मशीन लगाई गई है, लेकिन वहाँ भी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। 1 रुपया डाला और यहाँ पूरी बोतल जो है आप भर सकते थे। जब से लगी है वो बेकार पड़ी है। ये जिन लोगों ने भी, अगर जिनका आइडिया था, जिन्होंने ये डेवलपमेंट के लिए लगाया था, अब उनसे जानना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या सिर्फ इन्हें यहाँ पर रखना था, क्या ये डेमो के लिए रखा गया था, या इनमें पानी भी आना चाहिए था। और कुछ मजबूरी ही होती है, जो लोग हॉस्पिटल में आते हैं, यूं ही नहीं आता, मजबूरी के कारण इन लोगों को हॉस्पिटल आना पड़ता है, और वहाँ जो बाहर आते होंगे उन्हें वहाँ पर पानी ही नहीं मिलता। तो आप समझ सकते हैं, ये आप लोगों को सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है, आम जनता को सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है कि आपके इलाके में अगर ये मशीन लगी है, क्या वो वर्किंग है? पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ये किस काम का है? और तो शायद मशीन अब ये ठीक है नहीं है, दोबारा जब ये, यानी कि जब ये शुरुआत करेगी, जब भी करेगी, चलिए कभी तो प्रशासन जागेगा, जब भी ये शुरुआत होगी, क्या इसे फिर से इस पर पैसा नहीं लगाया जाएगा? क्या ये मशीन अभी ठीक है या नहीं ठीक है, ये किसी को नहीं मालूम। यहाँ साफ़ सफाई अगर देखा जाए, आगे पीछे कोई साफ़ सफाई नहीं है। तो ये मशीन, क्योंकि टेक्निकल इलेक्ट्रिकल अगर बात की जाए, अप्लाइंसेस ये रहते हैं और इनमें फॉल्ट आ जाता है। अगर आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं, अगर ये मशीनें नहीं चल रही हैं, तो ये मशीनें बंद पड़े पड़े ही ख़राब हो जाती है, यानी कि कबाड़ हो जाती है। और ये नई मशीनें लगाई गई थी और ये नई मशीनों का हाल आपके सामने है। ऐसी ही मशीन वेयर हाउस में भी है और वहाँ भी इस तरह से पड़ी हुई है। तो 2 प्रोजेक्टों की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो ये जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया गया, वेस्टेज गया है अभी तक, और ये दूसरा साइकिल स्टैंड जो लगाया गया था। साइकिल स्टैंड अलग अलग जगहों पर लगाए गए और एक साइकिल की अगर ये कीमत की बात की जाए तो 5 से 10 हज़ार हो सकती है, और ये स्टैंड भी बनाया गया है। और इनकी हालत भी देख सकते हैं, ये जम्मू में कोई काम नहीं आ रही है। कोई भी यहाँ पर अगर देखा जाए, इक्का दुक्का जो लोग होंगे वही साइकिल स्टैंड का या साइकिल का, जो बाईसाइकिल लगाई गई है, इसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन और कोई जो देखा जाए, कोई भी साइकिल का इस्तेमाल नहीं करता है। यानी कि ये जो यहाँ भी करोड़ों रुपये इन्वेस्ट किया गया था, दूसरा वहाँ पर करोड़ों रुपये इन्वेस्ट किया गया था, ये किसी खाते में नहीं है, ना पब्लिक के काम आया है, और क्या इसमें धांधली भी हुई है। क्योंकि करप्शन सबसे बड़ी चीज़ है, और यही कहा जाता है LG मनोज सिन्हा द्वारा कि करप्शन को हम दूर करेंगे, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर को करना है। लेकिन अगर ये चीज़ें लगाई गई तो ये हालत आप देख सकते हैं। और यहाँ भी देखिएगा, सीटें तक फट चुकी हैं, और अलग अलग जहाँ पर भी ये स्टैंड लगाए गए हैं, सब जगहों पर साइकिलों की बुरी हालत है, टूटे पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, और उनके आगे पीछे गंदगी ज़रूर रहती है। और यहाँ स्वच्छ भारत अभियान जो चलता है, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर आती है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो गंदगी आपके सामने है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो जम्मू
खासकर मैं जम्मू की बात करूंगा, कश्मीर की नहीं करूंगा, कि जम्मू में जो स्मार्टनेस दिखानी चाहिए थी वो स्मार्टनेस यहाँ पर औंधे मुंह पड़ी हुई दिख रही है। आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप ही का पैसा जो है इस तरह से लगाया गया है, आपके काम आना था लेकिन वो काम किसी के नहीं आ रहा। आम जनता तो यहाँ पर ये शुरू करेगी नहीं, ये आप ही ने लगाया था, आपको ही इसकी शुरुआत करनी थी। लेकिन 7-8 महीने से ये जो नई मशीन थी ये यहाँ पर कबाड़ की तरह पड़ी हुई है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।